दोस्तों इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया है कि उनका जो F-35 की परियोजना है वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है, एक फेल परियोजना की तरह उसे माना जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किसी जमाने में जब ये दावे किए जाते थे कि F-35 दुनिया का नंबर 1 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो फिर इसे फेल क्यों बताया जा रहा है? तो दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका की वायुसेना की तरफ से यह बता दिया गया कि F-35 को आप फेरारी कार मान सकते हैं, यानी आप रोज ऑफिस जाने के लिए फेरारी कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा खर्चीला काम है। इसी काम के लिए आपको एक नॉर्मल सी कार चाहिए जिससे आप रेगुलर ऑफिस जा सके। लेकिन फेरारी का इस्तेमाल आप संडे टू संडे कर सकते हैं। जब आपको कहीं पिकनिक मनाने के लिए जाना है, कहीं हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए जब आप जा रहे हैं, उस समय आप फेरारी ले जाइए। लेकिन हर काम के लिए आप फेरारी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो करना चाहिए भी नहीं। इस तरह की बातें अमेरिका एयरफोर्स की तरफ से आई है। अब अमेरिका की एयरफोर्स ने इस तरह की बातें क्यों की, इसको लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं। यह जो चीजें हम खुद देखकर समझ सकते हैं उनके आधार पर एक आकलन किया गया है कि भला अमेरिका की वायुसेना ने इसे फेल क्यों बताया। अब दोस्तों वही चीजें भारत के एमका फाइटर जेट के लिए भी लागू जरूर होती हैं। तो अब आप समझिएगा कि इसे फेल परियोजना बताया क्यों जा रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है इसकी कीमत। एक अनुमान के हिसाब से खुद अमेरिका की वायुसेना को यह पूरे $100 मिलियन में मिला है। एक फाइटर जेट की कीमत $100 मिलियन है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। यही चीज एमका के साथ भी होने वाली है। दूसरी बात, इसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा है। F-35 को अगर आप 1 घंटा फ्लाई करवाते हैं तो आपको 32 लाख का खर्चा आएगा। वहीं अमेरिका की वायुसेना को ये चाहिए कि कोई ऐसा फाइटर जेट भी हो जिसे छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिसका ऑपरेशनल कॉस्ट 18 लाख से 20 लाख के बीच में हो। इसी के साथ साथ जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो है इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में ही। अगर दोनों में एक साथ समस्याएं आ जाती है तो हर हाल में आप किसी भी प्रोडक्ट को फेल जरूर बता सकते हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं निकल कर आई, लेकिन जो हार्डवेयर की बातें की जा रही हैं उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स शेयर की गई हैं और पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। एक तो इसके कई सारे सेंसर्स, उनमें बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा, इसके इंजन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें रोटर प्लेट एक मेन प्रॉब्लम मानी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंजन की रोटर प्लेट खराब हो जाने की वजह से आने वाले 2 से 3 सालों में 5 से 6% फाइटर जेट ग्राउंडेड हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके ऊपर जो स्टील्थ कोटिंग की जाती है वो भी बार बार खराब हो जाती है। ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया के साथ आएगी। रशिया के Su-57 के साथ भी आती होगी, J-20 के साथ भी आती होगी, और जब भारत एमका बना लेगा उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आनी ही है। क्योंकि ये जो स्टील्थ कोटिंग होती है ये कोई परमानेंट कोटिंग नहीं होती और इसे बार बार आपको चेंज करना पड़ता है, रीपेंट इसे करना पड़ता है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि छोटे मोटे कामों के लिए अगर आप F-35 का इस्तेमाल करेंगे तो ये हर हाल में आपका बजट पूरी तरह से बिगाड़ देगा। इसलिए अमेरिका कोई ऐसा फाइटर जेट बना रहा है नॉन स्टील्थ, ये नोटिस कीजिएगा आप, जो कि अमेरिका की वायुसेना की बैकबोन बने, जिसे डॉग फाइट में इस्तेमाल किया जा सके। मिडिल ईस्ट के किसी देशों में अगर कोई छोटी मोटी स्ट्राइक करनी हो आतंकवादियों के खिलाफ तो इनका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली आतंकवादियों के पास कोई महंगे एयर डिफेंस सिस्टम तो होंगे नहीं। यही चीज़ भारत के साथ भी आने वाली है। इसकी स्टील्थ कोटिंग तो खराब होगी ही होगी। हालांकि अमेरिका की प्रॉब्लम्स को देखते हुए भारत कई सारी चीज़ों को सीख सकता है, क्योंकि अभी भी भारत के पास बहुत ज़्यादा समय बाकी है। इसलिए भारत इसके इंजन पर खास ध्यान देगा। भारत वही इंजन सेलेक्ट करेगा इसके लिए जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना दे। स्टील्थ कोटिंग तो खैर हमको भी बार बार पेंट करनी ही पड़ेगी, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। वहीं जो अमेरिका अब करने वाला है, भारत वो पहले से ही करना शुरू कर दिया है। यानी एमका के साथ साथ नॉन स्टील्थ फाइटर जेट का भी प्रोडक्शन भारत में किया जाने वाला है। तेजस मार्क 2 का, यानी छोटी मोटी एयर स्ट्राइक्स करनी हो अगर पाकिस्तान की बॉर्डर पर आतंकवादियों के खिलाफ, तो हम हमारे तेजस मार्क 2 से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हमें डीप स्ट्राइक्स करनी होंगी, यानी बालाकोट में जो हमने एयर स्ट्राइक की थी, जहां पर नॉन स्टील्थ फाइटर जेट में रिस्क हो सकती है, वहां पर हम लोग एमका का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हमको पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक जाना है, वहां पर कोई जासूसी करनी है, पाकिस्तान को अच्छे से डराना हो, तो उसके लिए भी फिर हम एमका का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि किसी दुश्मन को यूं ही नॉर्मली डराने के लिए हम एमका का इस्तेमाल करेंगे, तो ये अपने आप में बेवकूफ़ी के साथ साथ बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होगा। तो कुल मिलाकर अमेरिका की वायुसेना ने जिस हिसाब से इसे फेल बताया था, ये उतना ज़्यादा फेल नहीं है जिस तरह का लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट को समझकर बातें की हैं। और जो प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं वही प्रॉब्लम्स लगभग दूसरे सभी फाइटर जेट्स को जो इस कैटेगरी के हैं उन्हें भी आती है, और भारत के एमका को भी आनी है। लेकिन हाँ, कई सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड हैं उन्हें हम समय रहते सुधार सकते हैं, ताकि भारत को बाद में इन्हें ऑपरेशनल इस्तेमाल के दौरान मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। बाकी दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या सच में हमें भी F-35 जितनी मेजर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, या फिर हमारा एमका F-35 से ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप इस बात को भी नहीं भुला सकते कि जो एमका है वो 5.5 जनरेशन का है, जबकि F-35 जो है वो 5th जनरेशन का है।
दोनों में समानताओं के साथ साथ विभिन्नताएं भी बहुत ज्यादा है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।